हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। एक आध दो दिन का गैप भी हो गया था बीच में, है ना। कुछ समस्याएं थी, इस कारण गैप भी हो जाते हैं आपके बीच में। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग रेगुलर पढ़ाई भी कहाँ करते हैं ना। रेगुलर अगर आपके बीच में क्लास दी भी जाती है तो इस क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते। आपको लगता है कि रोज रोज तो क्लास आती है, रोज रोज कौन पढ़ेगा। जब आप अपने लिए ये सोच सकते हैं कि रोज रोज कौन पढ़ेगा, तो इसका मतलब आप सही दिशा नहीं, दिशा भटक रहे हैं। आप बहुत ज्यादा लिपिर लिपिर कहीं ना करें। आपके आरओ यारों का अगर ओटीआर नहीं भरा है तो प्लीज, अब भी मौका है अभी आपको आरओ यारों का फॉर्म डालने का। तो अगर आप चाहते हैं आरओ यारों का फॉर्म डालने के लिए, तो जरूर ओटीआर भरे। और 72 घंटे पहले आपको ओटीआर भरना, उसके बाद आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने पहले से डाल रखा है, ओटीआर भर रखा है, ओटीआर आपको नंबर मिल चुका है, तो आप क्या करें, अपना आरओ यारो का फॉर्म भरे। और ये बार बार मौका नहीं मिलता है कि 411 पोस्ट आ जाए, और ये बार बार मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके यूपी पीसीएस 2024 में एक शानदार अवसर लेकर आया है ना। बहुत ही दमदार ऐतिहासिक सीटें आने वाली हैं 2024 में, जो शायद अभी तक इतनी सीटें आई ही नहीं है। ठीक है, आइए तो आज की बात शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि पढ़ रहे थे हम लोग क्या, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब उनसे संबंधित सबसे पहली लाइन आपके लिए, किसके लिए, आप सबके लिए है। कहा गया शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं। शिक्षा की जड़ जो है वो बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हैं कड़वी ही होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। अगर आज आप अपने आप को कष्ट पर दे सकते, आज आप अपने आप को कष्ट दे सकते हैं कि ठंडी आ गया फिर भी आपको पढ़ना है मेज कुर्सी लगा करके, तो एक समय आएगा कि आप इतना मीठा फल पाएंगे कि आप केवल बिस्तर पर बैठे रहेंगे और आपके काम होते रहेंगे। आप केवल हीटर लगाकर कमरे में बैठे रहेंगे और आपके काम होते रहेंगे। लेकिन आज आप सोच रहे हैं कि मैं हीटर लगा करके बैठूं, और फिर उसके बाद मन करेगा तो पढ़ूंगा, मन करेगा तो सो जाऊंगी, है ना। मन करेगा ना, क्योंकि हीटर लगाएंगे तो बढ़िया गरम गरम हवा देगा, है ना, कमरे को आपको गर्म कर देगा बढ़िया से। तो आप क्या करेंगे, सोने का मन करेगा। आज का मौसम, मतलब आजकल का मौसम इस तरह का है कि सिर्फ और सिर्फ आपको नींद सताती है। तो इस नींद को त्यागें आप और मेहनत को अपनाएं आप। इस नींद को त्यागें आप, इस मेहनत को अपनाएं आप। अगर खाना है फल मीठा तो फिर लग जाए कड़ी मेहनत। और ये कड़वी सच्चाई है पढ़ाई की, जो पढ़ा है वही बना है जा करके, जो पढ़ा है वही बना है जा करके राजा। और क्या अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा? नहीं, आप पढ़ाई करेंगे तो आप भी बनेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर राजा का बेटा तो राजा बनेगा ही, बात खत्म। तो पढ़ाई करें, शिक्षा की जड़ें कड़वी जरूर होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आप सभी के बीच में भाखड़ा नागल बांध। ये भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है, इसकी चर्चा करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और फिर अगला देखते हैं ना। तो फटाफट देखेंगे, लंबी क्लास नहीं होने देंगे। कहा गया भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। कहाँ कहाँ का है, तो आप कहेंगे पंजाब की है, हरियाणा की है और राजस्थान की है। क्या ये तीनों राज्य आपके यूटी या केंद्र शासित प्रदेश या आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीमा साझा करते हैं? क्या ये तीनों राज्य पूछा जाता है? बताएं भाई, क्या ये तीनों राज्य, यहीं पर डाउट आएगा, बाकी तो सब आप क्लियर कर ले जाएंगे, लेकिन क्या ये तीनों राज्य सीमा साझा करते हैं क्या आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से? बताएं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसके अंतर्गत कहा गया भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। कौन से दो बांधों का निर्माण किया गया, कहां पर, भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर। आइए देखते हैं। कहा गया भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य 1963 में पूरा हुआ था। यह बांध सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। कौन सा, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अब जलाशय क्या होते हैं, मान लीजिएगा आपने कोई बांध बनाया, क्या बनाया, बांध बनाया, आपने क्या बनाया, बांध।
अब मान लीजिए नदी जा रही सतलज नदी, ठीक है ना। अब इस नदी पर आपने क्या किया, एक बांध का निर्माण किया, ये हमने यहाँ पर बांध बना दिया है ना। और बांध बनाया तो भाई कहीं ना कहीं तो जल रुकेगा, ठहराव लेगा, जलाशय मतलब जल का आशय वहां पर भरा है। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या भर गया, जलाशय हो गया, जल इसके पीछे, इस बांध के पीछे जल भर गया, और उसी जलाशय को क्या कहा गया, गोविंद सागर जलाशय कहा गया। ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा जलाशय, आप कहेंगे भाखड़ा नागल का निर्माण 1963 में, कब 1963 में हुआ, पूरा हुआ, और यह बांध सतलज नदी पर है, किस पर, और इसके पीछे कहा गया भाखड़ा के बांध, कौन सा जलाशय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर। कौन सा है, गोविंद सागर है। कहा गया भाखड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आपके राजस्थान में विस्तारित है। अगर भाखड़ा नागल की बात की जाएगी तो कहां पर है, देखो बहुउद्देशीय परियोजना 3 राज्यों से समृद्ध है, जैसे आपके गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाखड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र, तो हिमाचल प्रदेश भी आएगा इसमें, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तो पहले से ही था कि नहीं था, बताएं भाई, अब बताओ। अच्छा बताओ, भाखड़ा और नागल क्या अलग अलग बांध है कि एक में है, बताएं भाई, आप बताएं, क्या ये अलग अलग बांध है कि एक में है। ओरिजिनल में आप देखने जाएंगे तो ये अलग अलग ही है। क्या होंगे, ये भाखड़ा नागल बांध, और ये आप भाखड़ा बांध, और ये आपका नागल बांध है, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है, तो इसके मिलन स्तर पर भाखड़ा नागल बांध बना दिया गया। क्या बना, भाखड़ा, देखो यहाँ पर बताया गया ना, भाखड़ा बांध का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है, ठीक है ना, और भाखड़ा बांध के पीछे आपका एक गोविंद सागर जलाशय है। तो मैंने पूछा भाखड़ा बांध कहां पर है और नागल बांध कहां पर होगा, बताएं भाई, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। मैंने पूछा आप सभी लोगों से भाखड़ा बांध कहां पर है, जल्दी से। नागल बांध किस राज्य से संबंधित है, बताएं। देखिए भाखड़ा नागल जो परियोजना है, ये आपके हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कहां पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से संबंधित है। मेन कहाँ की है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की है, ठीक है ना। कहाँ के, एक हिमाचल प्रदेश से आ रही है, एक पंजाब से आ रही है। लेकिन इसका जलग्रहण या इसका लाभ कौन कौन, तो पंजाब हरियाणा भी चिपका लेते हैं, मतलब हरियाणा और राजस्थान भी चिपका लेते हैं। कौन कौन, हरियाणा और राजस्थान भी चिपका लेते हैं, ठीक है ना। तो जो भाखड़ा है आपका, कौन सा, जो आपका नागल बांध है, नागल, ये वाला नागल आपके हिमाचल प्रदेश पर, और जो भाखड़ा है वो वाला आपका कहाँ का है, पंजाब का है। कहाँ का है, पंजाब का है। इन दोनों क्षेत्रों को आराम से प्यार से याद करके रखिएगा, ये आपके लिए जबरदस्त बेनिफिट देने वाले हैं। आइए आप चलते हैं प्रश्नों की तरफ। कहा गया भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तो मैंने बताया नहीं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, और कहा गया पंजाब फिर दिल्ली, मैंने बताया ही नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे एकदम एग्जैक्ट सही उत्तर आपका है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना, संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। तो पहले का सही उत्तर क्या होगा, ए हुआ। अब अगले का चलते हैं कि कौन सा राज्य समूह, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। कहा गया जम्मू कश्मीर, अरे यहाँ कहाँ गया भाई, कहा गया हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अच्छा, कहा गया हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। कौन, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आप, मैंने रावी बताया क्या, मैंने सिंधु बताया क्या, मैंने चिनाब बनाया नहीं, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सतलज नदी का नाम लिया है। किस नदी का, सतलज नदी। तो आपको याद क्या करना है, सतलज नदी। आगे कहा गया अब आपका आता है अगला बांध, और जो अगला बांध है वो है आपका कावेरी बांध। कौन सा बांध है, आप कहेंगे कावेरी नदी पर बने बांध। तो आइए देख लेते हैं कावेरी नदी पर सबसे पहले, तो दक्षिण भारत की, लिख लो भाई,
दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है भाई। इनको क्या कहा जाता है? गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। कावेरी नदी पर एक शिव समुद्रम जलप्रपात है, कौन सा है? तो आप कहेंगे शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात है। अच्छा ठीक है, कावेरी नदी क्या है? कावेरी नदी पर आप देख रहे हैं कि कावेरी नदी जो है वहां पर आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? बताएं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? जल्दी से बताएं आप सभी लोग, कावेरी नदी कहां से उद्गम स्थल है? जल्दी से। क्या ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती कर्नाटक से? क्या ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती? तो आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल कहेंगे कि ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के पास से, पहाड़ियों से, कहां से? कर्नाटक में, है ना। इसी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, कौन सा है? तो आप कहेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। याद रखना है आपको, ठीक है ना। क्या रखना है? याद रखना है ये सारी चीजें। तो आपका क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात। आइए आगे देखते हैं। जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। कहा गया जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ, 1897 में, मतलब 19वीं सदी के अंतिम में शुरू हो गया। कहा गया दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिंद्रापोंग, सिंद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। कौन सा? सिंद्रापोंग है, ठीक है ना। सिंद्रापोंग है, यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। यह जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। कौन सा? सिंद्रा। तो आपको पहली चीज क्या मिली? दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग नगर को बिजली की जो आपूर्ति होती है तो सिंद्रापोंग लगाया गया, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना। अब कहा गया कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में, शिव समुद्रम वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया, जिसे कृष्णराज सागर बांध कहा गया। क्या? दूसरा लगाया गया, जिसे अब कहेंगे कृष्णराज सागर बांध। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कहां पर? कृष्णराज सागर बांध आपके कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। और तो कृष्ण जी क्या करते थे? अरे नाटक करते थे मक्खन खाने के लिए, है ना। किसके लिए? माखन चुराने के लिए, खाने के लिए नाटक करते थे, है ना। तो आपका कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में नाटक कर रहे हैं, क्या खाने के लिए? वेरी वेरी आपका माखन। कैसा? वेरी वेरी माखन। तो कावेरी नदी पर स्थित है कृष्णराज सागर बांध, ठीक है ना। कहा गया कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम आपके कौन? एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। ये आपके इंजीनियरिंग विश्वेश्वरैया भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। इन्होंने क्या किया था? नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखना, ने बनाया। और कृष्णराज सागर बांध के पास अब वृंदावन उद्यान स्थित है। कौन सा? वृंदावन, वृंदावन उद्यान स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि वृंदावन उद्यान कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे भैया जहां कृष्ण जी होंगे भाई, जहां कान्हा जी होंगे, लल्ला होंगे, जहां जिसके, है ना, जहां पर सबके लल्ला माने जाते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है वहीं पर वृंदावन होगा। तो वृंदावन उद्यान कहां पर है? तो आप कहेंगे कृष्णराज सागर बांध के पास ही स्थित है। आगे आते हैं। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। मतलब आपका देखेंगे कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, लेकिन पुदुचेरी क्यों है भाई? ये क्या लिए? देखो, तो दो जगह आपके कर्नाटक, तमिलनाडु में दो जगह पुदुचेरी है, एक कराईकल के नाम से, एक पुदुचेरी के नाम। एक जगह केरल में है माहे नाम से, जिसे भारत का सबसे छोटा जिला भी कहा जाता है। तो ये कहता है क्या हमको जरूरत नहीं है क्या? क्या हमको जरूरत नहीं है क्या यहाँ पर सबसे लास्ट में, मतलब यहां से छोड़ करके
1956 में कौन गया था? तो आप कहेंगे फ्रांस गए थे, है ना। पुदुचेरी कब स्वतंत्र हुआ था? जल्दी से बताएं। पुदुचेरी पुदुचेरी आपका कब स्वतंत्र हुआ था? जल्दी से। तो कब बताएंगे आप सभी लोग? तो 1962 में। कब? 1956 से यहाँ पर लड़ाई अच्छा शुरू हो गई थी। 1962 में। कब? 1962 में। ठीक है ना। कहा गया 16 अगस्त 1962 को भारत और फ्रांस के दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया और 1 जुलाई को 1963 से पुदुचेरी को क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन किसके अधीन था? फ्रांस के। किसके? फ्रांस के अधीन था। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2018 की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी जल की कहा गया 740 मतलब टीएमसी, है ना, टीएमसी कहा गया 1000 मिलियन फीट कहा गया विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को, 284 फीट केरल को और आपके तमिलनाडु को 404 फीट एवं पुदुचेरी को 7 टीएमसी फीट की जल आवंटित किया गया। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किसको दिया गया? तमिलनाडु को। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो किसको दिया गया? बताओ भाई। तो आप कहेंगे कर्नाटक को। और तीसरे नंबर पर अगर पूछा जाए किसको दिया गया तो आप कहेंगे केरल को। ठीक है, और चौथे नंबर पर सबसे छोटा हिस्सा, छोटा सा तो आपका पुदुचेरी भी है। तो कितना दिया गया? 7। ठीक है, याद रखना। आगे कहा गया निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? मयूराक्षी बताया, मचकुंड बताया, कहा गया पल्ली वासर बताया या शिव समुद्रम बताया। बताओ भाई। अब यहाँ पर आप सही उत्तर का चयन करें। कावेरी नदी पर क्या बताया मैंने? तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? शिव समुद्रम है। क्या है? शिव समुद्रम है। आगे शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तो तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो कहां पर होगी? आप कहेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां पर होगा? तो आप कहेंगे कर्नाटक में। ठीक है, अब आगे आता है आपका कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु और कर्नाटक तो है ही। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल भी है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गुजरात तो नहीं है। लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और एक आपका पुदुचेरी भी है जो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है आपका। ठीक है, कहा गया तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है तो आप कहेंगे कावेरी नदी से। किससे? तो आप कहेंगे किससे संबंधित है? कावेरी नदी से संबंधित है। तो याद क्या रखना है आपको कि कावेरी नदी पर जो बांध बने हैं और कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों से, ये आपको मोटा मोटा पूरी तरह से याद करके ही रखना है। आगे कहा गया है, अब आता है आपका हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आप कहेंगे महानदी। भाई जब हीरा है तो महानदी भी इसको चाहिए। अब साधारण नदियों से तो ये लेने वाली नहीं है। तो हीराकुंड बांध कहां पर है? महानदी पर। और हीराकुंड बांध किस राज्य पर है? बताएं भाई। हीराकुंड बांध किस राज्य पर है? जल्दी से। तो कहां पर होगा? तो आप सभी लोग क्या बताएंगे? आप सभी लोग कहेंगे उड़ीसा पर होगा। कहां पर? उड़ीसा पर। किस नदी पर? महानदी पर। अब महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप कहेंगे अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या होता है? महानदी का उद्गम हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। कहा गया हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। याद कर लो। और इस परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और वर्ष 1957 में मतलब 1957 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध कहा गया संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर या 200 फीट ऊंचाई। अगर 61 मीटर कहेंगे तो ऊंचा, और लगभग आप कहेंगे 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई। कहा गया लंबा। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। याद कर लो। किस नदी पर है? महानदी पर है ना।
कहा गया मुख्य बांध की लंबाई लगभग इतनी है 4801 किलोमीटर। कितनी? 4801 मीटर। किलोमीटर नहीं भाई, है ना? कितनी मीटर है, तो याद रखना। तो विश्व का, कहा गया विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, आगे कहा गया इस बांध की कुल लंबाई लगभग आपकी 25.8 किलोमीटर, मतलब 26 किलोमीटर के आसपास है। क्या? तो अब कुल लंबाई बताई गई है, और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। कितने? 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है हीराकुंड बांध। कहां पर है? उड़ीसा पर है। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का क्या है? सबसे लंबा बांध है, लगभग आपके 26 किलोमीटर है। कितना? अगर आप देखेंगे कुल लंबाई बांध की तो 26 किलोमीटर बांध ही केवल बना है। अब सोचो, 26 किलोमीटर यार, है ना? यहाँ पर 2-4 किलोमीटर पैदल चलना होता है तो थक गए। अब क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या? एनर्जी ड्रिंक आप पीते हो। क्या पीते हो? एनर्जी ड्रिंक पीते हो ना, कि एनर्जी चाहिए। तो 26 किलोमीटर के आसपास क्या है? 26 किलोमीटर तक बना है ना? एक्चुअली आज सच बताए ना, मुझे खुद नींद लगी है, और नींद इसलिए लगी है क्योंकि मैं सुबह 4 बजे तक तो पढ़ी, और 6 बजे फिर जग गई, क्योंकि 7 बजे से ऑलरेडी क्लास थी मेरी, है ना? तो जाना पड़ता है दूर थोड़ा सा, और फिर वहां से आए 9:30 तक, तो चाय वाय पी के, और 10 बजे से 10:30 से अगली क्लास थी तो उसको मैंने देखा, और 10:30 से 11:30 बजे तक वो वाली क्लास मैंने ली, और 11:30 के बाद इस वाली क्लास पर आना था। फिर उसके बाद 12 बजे ना, 12, 12:15, 12:30 तक आते हैं इधर, तो थोड़ा सा इधर, फिर थोड़ा सा मतलब कुछ नाश्ता वास्ता उसी बीच में कर लेते हैं भाई। तो मुझे खुद नींद लगी आज, मतलब वो रेस्ट नहीं मिल पाया, और लगातार क्या होता है? बोलना पड़ता है। बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना? जो बच्चे बहुत बोलते हैं पढ़ने वाले, मतलब वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई करते समय एकदम शांत माहौल रखो। अगर 3 महीने बाद एग्जाम है तो 3 महीने पहले से अपने आप को कैद कर दो, है ना? एनर्जी बहुत, मैंने कहा आधा 1 घंटा आप क्या कर लें? गपशप कर लें। ये नहीं कि आप 5-5, 6-6 घंटा, 7-7, 8-8 घंटा लगातार बोलेंगे। तो आप अगर मेरी तरह बोलेंगे तो आपकी भी एनर्जी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? तो शिवनाथ नदी पर, नर्मदा नदी पर, महानदी, सोन नदी। बताओ, सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। एकदम अब रट गया होगा, तो आप कहेंगे महानदी पर। महानदी पर बना है। महानदी कहाँ से निकल रही? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है, ठीक है ना? और इस पर हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा पर है। नर्मदा नदी पर भी कई बांध है, जैसे धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा है? तो आप कहेंगे धुआंधार जलप्रपात है, हाँ? और न जाने कितने इस पर बांध है। इसीलिए बांध के कारण ही तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था ना। सरदार सरोवर बांध बनने के कारण ही तो इसमें तो क्या चला था, जैसे आपका नर्मदा बांध पर, नर्मदा नदी पर ही बांध बन रहा था, इसीलिए चला था। शिवनाथ भी नदी है आपकी एक, है ना? आगे बढ़ते हैं। कहा गया महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? भाखड़ा नागल बांध तो आपका कहां पर है? तो आप कहेंगे सतलुज नदी पर या सतलज नदी पर है। और कहा गया गांधी सागर बांध आपका कहां पर है? तो नर्मदा नदी पर है। और हीराकुंड बांध कहां पर है? तो आप कहेंगे महानदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते ही है आपकी चंबल घाटी परियोजना। कौन सी घाटी परियोजना आ गई भाई? चंबल घाटी परियोजना आ गई। हाँ, ठीक है, आइए चंबल घाटी परियोजना को देख लेते हैं। कौन सी परियोजना? चंबल घाटी। अब चंबल घाटी, ये चंबल घाटी परियोजना किस नदी पर है? बताएं भाई। आइए अब इससे रूबरू होते हैं हम लोग।
कहा गया चंबल नदी मध्य प्रदेश के, चंबल नदी पर ही चंबल घाटी परियोजना है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है और इटावा के समीप यमुना से मिलती है। देखो मध्य प्रदेश से निकलेगी और मध्य प्रदेश से होते हुए ये कहा, चंबल नदी और राजस्थान भी जाती है, और राजस्थान भी जाती है, और फिर वहां से आकर आपकी कहां पर, इटावा के पास यमुना से आकर मिलती है। और राजस्थान में चंबल नदी पर ही चुलिया जलप्रपात भी है। कौन सा? चुलिया जलप्रपात है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो इटावा के पास आकर मिलती है। निकलती कहाँ के है? तो मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है। इंपॉर्टेंट है। कहा गया चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कहाँ की है? तो चंबल नदी जो है आपकी, वो आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कहा गया इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, अभी मैंने बताया गांधी सागर मैंने पीछे कुछ और बता दिया था क्या? गांधी सागर बांध जो है वो आपका चंबल नदी पर, हमको लग रहा है नर्मदा बोल दिए थे क्या, है ना? अगर बोल दिए हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे अगर बोला, वैसे तो शायद प्रयास है, फिर भी, है ना? गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध आपका, और जवाहर सागर बांध ये आपके राजस्थान में है। कहां पर? चंबल नदी पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों है। देखो गांधी सागर बांध आपका एमपी में है, नर्मदा चंबल, पक्का नर्मदा ही बोले होंगे, है ना? मध्य प्रदेश अगर मेरे दिमाग में रहा होगा तो हम नर्मदा ही शायद चिपकाए होंगे ना। तो क्या देखेंगे कि गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर है, और कहा गया राणा प्रताप सागर बांध भी चंबल नदी पर है, राजस्थान है, और जवाहर सागर बांध भी आपका चंबल नदी पर राजस्थान में निर्मित है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। अच्छा, कहा गया गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। ठीक है ना? कौन सी 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है? कहा गया मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित वह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है, और इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 में हुआ था तथा निर्माण कार्य 1957 में प्रारंभ कर 1960 में पूरा हो चुका था। इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। कहा गया राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है, और राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। किसका? जवाहर सागर बांध का। इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कुछ संबंधित प्रश्न है 2-4 इसी से, तो आइए देख लेते हैं। कहा गया चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? कहा गया इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, भाखड़ा बांध। देखिए भाखड़ा बांध आपका कहां पर है? सतलुज नदी पर है ना? सतलुज नदी पर है। गांधी सागर आप कहां पर कहेंगे? तो आप कहेंगे गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर आपका नर्मदा नदी पर है ना? इंदिरा सागर बांध बताएं भाई, इंदिरा सागर बांध कहां पर होगा? किसी को पता है क्या? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? बताएं, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर होगा? जल्दी से। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध किस नदी पर होगा? शायद हम इसी को गांधी सागर बांध बता दिए होंगे, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा नदी पर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? कहा गया चंबल घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, शरावती और हीराकुंड परियोजना। तो यहाँ पर तो आपकी क्या है? चंबल घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में, शरावती परियोजना भी, और मयूराक्षी परियोजना। तो एक एक राज्यों को ही ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे वहां पर मयूराक्षी बांध भी सही था, क्योंकि मयूराक्षी बांध भी एक से अधिक राज्यों को प्राप्त करती है। ठीक है ना? ठीक है, मयूराक्षी बांध जैसे पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में है, और जैसे आपकी चंबल में मैंने बताया मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ठीक है ना? लेकिन आप दोनों सही मान सकते हो, लेकिन ऑप्शन कभी कभी गलत आ जाते हैं। लेकिन वैसे तो आपको बता दिया ये आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। और मयूराक्षी बांध आपकी कहाँ की? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल और झारखंड की है। ठीक है ना? तो दोनों उत्तर सही मान सकते हो आप। ठीक है,
बता दिया मैंने क्लियर, ताकि बाद में आप कमेंट बॉक्स में ये ना कहें कि नहीं आपने तो इसको नहीं बताया ना, तो क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो चंबल परियोजना का है। किसका है? चंबल परियोजना का है ना। कहा गया कोसी परियोजना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कहाँ का? बिहार का शोक। दामोदर घाटी परियोजना किसके लिए जानी जाती है? तो कोयला बेसिन के लिए जानी जाती है क्या? बताओ भाई। भाखड़ा नागल परियोजना तो आपके 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, ठीक है ना। आगे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो गांधी सागर है, जवाहर सागर है, कहा गया गोविंद सागर होगी क्या? तो गोविंद सागर तो कहीं और आप देख रहे थे। भाखड़ा के भाखड़ा नाग जो भाखड़ा बांध बना था उसके पीछे का जलाशय गोविंद सागर के नाम से। और ये आपकी क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील भी है ना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। बताएं। तो चंबल घाटी से संबंधित नहीं है, तो नहीं है तो 3 4 नहीं है, नहीं में तो 3 4 नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? तो आप कहेंगे 3 और 4 संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? अब जलाशय चंबल नदी पर कहा गया आपका नागार्जुन सागर बांध, विंध्य सागर, कहा गया राणा प्रताप सागर या रिहंद सागर या रिहंद नदी, है ना, या रिहंद पर। बताएं कौन सा सही माने भाई। तो आप क्या सही मानेंगे? आप गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ही तो सही मानेंगे। तो सही उत्तर क्या हुआ? आप कहेंगे सी सही उत्तर हुआ। तो ये थी आज की पूरी क्लास। और कल आपके सामने जैसे टिहरी बांध है ना, दामोदर घाटी परियोजना और उससे संबंधित अन्य जो प्रश्न होंगे तो वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास, इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आप वॉच करके यहाँ तक आए हैं तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करके रखें और अपने नोट्स बनाते चले। नहीं बना रहे तो आप रिवीजन कई बार इन क्लासों का कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि आपको जबरदस्त तरीके से लाभ मिलने वाला। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।